गुंजल साहब, आपने विधानसभा में जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आप उसका खंडन कीजिए। इस पर प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आप सीनियर लीडर हो, आपको मंच से ये बात नहीं कहनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय जवाहर। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार। देख रहे हैं आप भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आज कांग्रेस कार्यालय में एक संयुक्त बैठक में पूर्व मंत्री श्री शांति धारीवाल और लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की अदावत नजर आई। कार्यकर्ता अवाक रह गए। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट। बताते चलें कि आज कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें श्री प्रहलाद गुंजल के लिए शांति धारीवाल साहब ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय पर तो आपने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, आप मंच पर आकर उसे क्लियर कीजिए कि सब गलत थे। अवाक रह गए प्रहलाद गुंजल, और प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आप सीनियर लीडर हो, आपको मंच से इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं दोनों का एक साथ स्वागत किया गया। देखिए धारीवाल जी क्या कहते हैं। योजना को खत्म करने पर तो उसका बायोगैस का प्लांट जो था वो आज कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए वहां के पशु छूट करके अगर आ गए तो क्या शहर का क्या हाल होगा। 12,000 पशु शहर में घूमेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उस योजना को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रिवर फ्रंट के जो बाकी काम रह गए उनको बंद करवा दिया। कलेक्टर से कह दिया रिवर फ्रंट पे नहीं जाएगा, और कलेक्टर ने अपने सास ससुर और माँ बाप को चुपचाप भेजा वहां पर रिवर फ्रंट से देखा हो। गहलोत साहब के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जो चिरंजीवी योजना, जो देश की ऐसी योजना थी जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज होता था, आज वो बंद हो गई। उसके बजाय एक आयुष्मान चला दी 5 लाख रुपए की। उसमें भी इतनी फॉर्मेलिटीज है कि उसको लाभ मिलता ही नहीं है मरीज को। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। मुकंदरा के बारे में देख लो आप, 21 से कह रहे हैं, 2021 से कि मुकंदरा में बाहर से शेर आएंगे, शेर नहीं आएंगे, सफारी चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करूंगा, कुछ नहीं हुआ। पार्टी में आए हुए 9 दिन हुए हैं और प्यार 900 सालों का मिल गया। सच में ही इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा था कर रहे हो भाई साहब, वही रहो, तो मेरे मन में इस बात की कल्पना नहीं थी कि शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता सहज भाव से इस स्तर पर जाकर मुझे स्वीकार कर लेगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को पढ़कर कि वो मन से, कर्म से, वचन से, अंतरात्मा से सच्चा कांग्रेस ही है, और उसके मन में एक तड़प है कि कांग्रेस रहनी चाहिए। और उसे लगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अगर प्रहलाद गुंजल आता है और 1% भी संभावना कांग्रेस पार्टी की बनती है तो मुझे उसका सत्कार करना चाहिए। ये चरित्र कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की तो अपनी पारखी निगाह होती है। जनता के पास भी राजनेताओं को देखने के 36 कैमरे होते हैं। कौन जीता, कौन हारा। बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता के 36 कैमरों में उनके चरित्र का वर्णन अगर करवाओगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों के पास भी एक पारखी नजर
प्रहलाद गुंजल ने जिस प्रकार का सार्वजनिक जीवन जिया, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उसका भी स्वागत किया। मैं जहां भी जा रहा हूं आजकल सभाओं में कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे ऋणी बना लिया, ऋणी बना लिया। और ऋणी इसलिए बना लिया कि मैं सार्वजनिक जीवन में जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति करता रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करता है उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरा जीवन भी दांव पर लग जाए तो मुझे उसकी चिंता नहीं। मैंने सदैव राजनीति में इस पक्ष को जिया और कई बार इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित हुए कि मुझे अपने कार्यकर्ता और आम आदमी के आत्मसम्मान की बात और उसके विश्वास की डोर को थाम कर रखने के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी बीच में देखना पड़ा, पर मैंने तनिक मात्र भी परवाह नहीं की, तनिक मात्र। मैं कल भी दक्षिण की बैठक में बोल रहा था, रामगंज मंडी में बोल रहा था, मैं जहां भी जा रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक अजीब आत्मविश्वास के साथ जिस तरीके से पाटन पीपलदा चारों तरफ जोश और उन्माद के साथ पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता आ रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसने मन में ठान ली उसने। इस बार लोकसभा का चुनाव कोटा की धरती पर कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए, इसके लिए कमर कसकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में खड़ा है, तैयार है। और मैं आपको वचन दे रहा हूं। लंबी बात नहीं करूंगा, आदरणीय धारीवाल साहब वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आज कोई जुम्मे का अवसर भी है, सब लोगों को जाना भी है। मैं वचन दे रहा हूं आप लोगों को, राजनीति में जब ये विश्वास, समर्थन, प्यार सैलाब के रूप में सामने आता है तो दो प्रकार की मान फली और फूली भी है, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय लामबंद होके एकजुट होके इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन दोनों को अपना सबक सिखाने के मूड में है। और इस समय धारीवाल साहब का ये जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि ये निश्चित तौर पर जब एक बार घर पर कल बैठ गए, उन्होंने अपने मनमुटाव की बात के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया, उनके साथ खड़े हो गए, तो यहाँ जो घटनाक्रम हुआ वो एक खेदपूर्ण हुआ है। उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ता में भी आक्रोश है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता में आक्रोश के साथ साथ इस घटना के बाद प्रहलाद गुंजल जी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन डबल तरीके से जुड़ गया। अब लोगों ने जिद कर ली कि हम इसे जिताएंगे। तुम लोग कितने षड्यंत्र करोगे, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जो मिलके षड्यंत्र कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल को हराने के लिए, एक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से लामबंद होकर उनके साथ लगेगा, चाहे वो किसी का कार्यकर्ता हो। आज मेरे साथ के समर्थक हैं, भले मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन आज की तारीख में ये इतना जबरदस्त तरीके से जोश है कांग्रेस प्रहलाद गुंजल जी के साथ कि मैं भले ही नहीं जाऊं पर मेरा कार्यकर्ता उनको माला पहना रहा है, उनके साथ जा रहा है, उनकी जिंदाबाद कर रहा है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि लोगों को बरसों बाद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक ताकत आने वाली है, एक नए तरीके से कांग्रेस उठने वाली है। इसलिए कार्यकर्ता अब किसी की तरफ नहीं देख रहा, कांग्रेस तो लगेगी अब। सर एक बात बताओ, कार्यकर्ता लीडर के पीछे होता है, हाँ, मंच से अदावत नजर आई, इस पर कार्यकर्ता के ऊपर क्या मैसेज गया, इसमें क्या कहोगे? देखो सुनो मेरी बात, ये पक्का मान लेना आप कि कार्यकर्ता को लीडर के पीछे होता है, लेकिन कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी रोड पे कार्यकर्ता लड़ता है, उसको छोटे और बड़े होने का एहसास कार्यकर्ता को होता है। जब वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पान की बोटी पे लड़ता है तो उसका अपना स्वाभिमान, दो कार्यकर्ता लड़ते हैं, इसलिए कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान को भी देखेगा। उसको लगता है कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा कहाँ होगी, तो उनको लगता है, और ये इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगी पूरी तरीके से। तिवारी जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि कार्यकर्ता का अपना स्वाभिमान, हाँ ठीक है, बरसों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी चप्पलें घिस गई, झंडे बैनर लगाते हुए, क्या जरूरत पड़ी कि बाहर से आपको लोकसभा के लिए प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ा? क्या कांग्रेस में आप जैसे नेता नहीं थे? देखिए ये कांग्रेस पार्टी एक विस्तार, बहुत मैंने बताया ना, बहुत बड़ा परिवार है। ये रणनीति इन्हीं लोगों की सबकी सहमति होती है, सब लोग मतलब नहीं है, देखो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तिवारी जी, आप भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हो, आप भी आला कमान के साथ बैठते हो। नहीं, लेकिन यदि पार्टी ने टिकट दे दिया
तो पार्टी के टिकट देने के टिकट देने से पहले हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, और मैंने किया भी एक नहीं बार, कई बार। कभी कोई चीज गलत होती है तो मैं करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि डिसीजन ले लेती है तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तिवारी हैं। जी मेरी बात सुनो, अक्सर मोदी जी के जो फॉलोवर हैं उनके लिए अंधभक्त कहा जाता है। कार्यकर्ता अंधभक्त नहीं है क्या कांग्रेस का? पार्टी ने कह दिया गुंजल साहब को टिकट दे दिया, अंधभक्त नहीं होगा तो क्या? अभी तो काम कांग्रेस करेगा? पार्टी अंधभक्ति है तो है हमारी पार्टी भी, तभी तो प्रहलाद जी के साथ खड़ी है, पंजे के साथ खड़ी है। वो पंजा और जो तिरंगा जी दिख रहा है ना, इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है, हम उसके नीचे खड़े हैं, सब खड़े हैं, चाहे वो कोई हो, सब एक कांग्रेस के पंजे के नीचे और तिरंगे के नीचे खड़े हैं, और इसके नीचे कोई भी आएगा। कल को प्रहलाद जी इधर से जाएंगे तो यहाँ कार्यकर्ता एक भी रह जाएगा उनके साथ। कांग्रेस की महिला जनरल सेक्रेटरी स्टेट की रेहाना अंसारी जी, क्या कहना बताइए। सर, आज प्रहलाद गुंजल जी का कार्यालय में स्वागत भी किया है और लोकसभा प्रत्याशी वो चुने गए हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने उनको पार्टी से एक सिंबल दिया है और उनको बूंदी और कोटा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो हम सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण तन मन धन और पूरी मेहनत के साथ उनके साथ लगे रहेंगे, उनको विजयी बनाएंगे। और देखना आने वाले टाइम में जो ओम बिरला जी है इनका स्पीकर फाड़ कर रहेंगे। दावत नहीं देखने को मिली क्या स्टेज पर अभी धारीवाल जी गुंजल साहब की? वो जो बातें हैं उन्होंने ये भी कहा है, आपने उस चीज को गौर नहीं किया, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पुराने गिले शिकवे थे जो हमने दूर कर दिए और दोबारा अब हम प्रहलाद जी के साथ हैं और हर कार्यकर्ता प्रहलाद जी के साथ रहेगा और उनको विजयी बनाने के लिए उन्होंने ये भी तो कहा है, आपने उस चीज को नहीं सुना है क्या? चुनाव आते जाते रहते हैं, आपस में सद्भावना बनाए रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए।